बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी। अगर आपको रॉक्स की फॉर्मेशन समझनी है, रॉक साइकिल को समझना है, अगर आपको अर्थक्वेक किस तरह से बनते हैं और वॉल्केनिक एरप्शंस किस तरह से होती हैं, इस तरह के बहुत सारे जो फिनोमिना हैं, जब तक आपको प्लेट टेक्टोनिक की समझ ना आए तब तक आपको इन फिनोमिनास की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली नहीं हो सकती। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? हमारा जो पूरे का पूरा जो अर्थ है वो छोटी बड़ी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। व्हाट डज इट मीन बाय प्लेट्स? जो अर्थ की अपर सरफेस है वो बिल्कुल जैसे एक फुटबॉल होता है ना, उसके आप देखते हैं कि छोटे एक खास शेप के पैचेस को आपस में जोड़ के बनाया होता है। इस तरह जो अर्थ की अपर वाली जो लेयर है जिसको आप लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर इज अराउंड अप टू 350 किलोमीटर। ये टॉप वाली अर्थ की लेयर होती है जो हार्ड लेयर है। वो जो लेयर है वो छोटे बड़े ब्रोकन पीसेस के अंदर बटी हुई है, डिवाइड हुई है। तो वो जो उसके छोटे बड़े डिफरेंट साइज के ब्रोकन पीसेस हैं, दोज पीसेस आर कॉल्ड प्लेट्स, आर टेक्टोनिक प्लेट्स हम उनको बोलते हैं। अब वो टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं। देयर आर देन माइनर प्लेट्स एंड माइक्रो प्लेट्स, काफ़ी ज़्यादा उसमें माइक्रो और माइनर प्लेट्स भी शामिल है। 16 रिजर प्लेट्स मेनली हम कहते हैं उसके अंदर ये डिवाइडेड है। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द mantle above a complex transition zone। जैसा कि जिस तरह आप इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जिस तरह ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के ऊपर मौजूद है। फिर वो जो पूरा का पूरा हमारा पैसिफिक ओशन है वो पैसिफिक प्लेट के ऊपर मौजूद है, और ये एक खास डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वाली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो दूसरी प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिमिलरली ये कोकोस प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट है, और नीचे ये नाज़का प्लेट है। अच्छा, जो कोकोस और नाज़का है ये डाइवर्जेंट है, जबकि कोकोस और जो कैरेबियन है ये कन्वर्जेंट है। मीन्स कि ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। उसके बाद सबसे पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि ये जो अभी हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं सारे के सारे, दीज वर सम यू कैन से अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये एक सिंपल एक कॉन्टिनेंट पर ही मुश्तमिल थे। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में से ये गुजरे हैं। और अभी की जो सिचुएशन है कि अभी आपका ये अफ्रीका है, यूरेशिया है, या इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, या नॉर्थ अमेरिका है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पहले सारे के सारे एक लैंड मास पे ही मुश्तमिल थे। और उस लैंड मास को क्या कहा जाता था? पेंजिया बोला जाता था उस लैंड मास को। पेंजिया आर सुपर कॉन्टिनेंट, या इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। तो इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स है दे आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इस ड्रिफ्टिंग की वजह से भी सम कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड सम प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो उसकी डिफरेंट किस्म की जो है प्लेट बाउंड्रीज वजूद में आती हैं। प्लेट बाउंड्रीज जो हैं, ये जो प्लेट्स जो हैं वो वाई दे आर मूविंग, क्या वजह है ये प्लेट्स मूव क्यों करती हैं? सबसे पहले आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट काजेज द प्लेट्स टू मूव, कि प्लेट्स जो हैं उनकी मोशन किस वजह से हो रही है। तो उसमें एक तो पहली बात याद रखें कि अगर आप अर्थ का स्ट्रक्चर जो है उसको अगर पढ़ते हैं, जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अर्थ की जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, उसके नीचे जो स्टेनोस्फीयर है वो प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक से मुराद है जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, और वो काफ़ी हॉट और मोल्टन फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब उसके अंदर सारी बात हीट ज़्यादा है। ये एनर्जी का एक प्रिंसिपल है कि हीट या एनर्जी हमेशा हायर लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करती है। अब यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि नीचे जो मटेरियल है वो राइजिंग मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा, क्योंकि सारी बात है ये नीचे गर्म है और ऊपर की सरफेस जो है वो ज़रा ठंडी है। जब ये ऊपर की तरफ गर्म करता है, मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक कन्वेक्शन सेल, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेल इस तरह करके बनता है कि ये इस प्लेट को इस तरफ पुश कर रहा है और इस प्लेट को ये इस तरफ पुश कर रहा है। ये प्लेट्स को दो डिफरेंट डायरेक्शन में जब पुश करता है तो यहाँ से प्लेट्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन गई है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, अगर इस प्लेट को देखें, यहाँ पे एक सेल बना हुआ है,
इसको ट्रेंच सेक्शन भी बोल देते हैं, या सिंपल फॉर्म में आप कन्वेक्शन सेल ही बोल दें। ये इस प्लेट को इस तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये दो बाउंड्री जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट मूवमेंट हो गई है। सो कन्वेक्शन सेल्स जो है इंटरनली जो हॉट मैग्मा है वो प्लेट्स की मूवमेंट का सबब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि प्लेट बाउंड्रीज कितनी किस्म की हैं। तो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। एक को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरी हमारी कहलाती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और तीसरी हमारी कहलाती है ट्रांसफॉर्म। ये आप नीचे डायग्राम जो बनी उसको जरा गौर से देखें। डाइवर्जेंट में क्या होता है, दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो दरमियान में से आपके एक फॉल्ट जनरेट होता है, या इसको कह लें के दरमियान में एक गैप जनरेट होता है। उस गैप को नीचे से आके लावा फिलिंग करता है। जब कन्वर्जेंट होती है तो कन्वर्जन में ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं। अब या तो प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, लेकिन उनमें से ऑब्वियसली एक प्लेट जो वो फोल्ड हो जाएगी, एक प्लेट ने अंदर फोल्ड इन होना है। इस प्रोसेस को फोल्डिंग को हम सबडक्शन बोलते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सबडक्शन। तो इस सबडक्शन के नतीजे में ऑब्वियसली जो प्लेट अंदर जा रही है वो जाके मेल्ट होती जाती है और वो अगेन मैग्मा में कन्वर्ट होती जाती है। तो ये वाला चीज आप रॉक्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स जो हैं वो इग्नियस रॉक के अंदर चेंज होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो मेल्ट होगा, वो दोबारा से जब अपवेल करेगा तो फिर वो नया रॉक बनेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको बता दें कि प्लेट्स एक दूसरे की तरफ भी मूव कर सकती है और प्लेट जो है वो साइडवेज या लेटरल भी मूव कर सकती है। ये एक छोटा सा जो टेबल है ये आपको बड़ा इजीली हेल्प करेगा। हालांकि आपने डिटेल में आगे अभी पढ़ना है हर एक जो प्लेट बाउंड्री है। अच्छा, जो स्प्रेडिंग जो डाइवर्जेंट है इसको स्प्रेडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेट्स स्प्रेड कर रही हैं, और इसको हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओशन फ्लोर बन रहा होता है। लाइक जब यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है तो क्या होता है कि नई क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है, न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है। वो जो लावा है वो बाहर निकल के आके ठंडा हो जाता है और नई क्रस्ट की लेयर डेवलप होती है। तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, नई जो है क्रस्ट फॉर्म हो रही है। अच्छा, ये जो कन्वर्जेंट है इसको हम डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो क्रस्ट है, जिस तरह ये चाहे नीचे जाके मेल्ट हो रही है या एक दूसरे के साथ कोलाइड होके भी, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो क्रस्ट है या जो प्लेट है वो कंज्यूम हो रही होती है, वो डिप्लीट हो रही होती है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। और जो ट्रांसफर मोशन है इसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना तो प्लेट की न्यू प्लेट की फॉर्मेशन हो रही होती है और ना एग्जिस्टिंग जो प्लेट्स हैं उनकी कोई डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात एग्जामिनर ये क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेता है कि भाई जी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट कौन सी है, तो वो आपकी डाइवर्जेंट है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट कौन सी है, तो वो आपकी कन्वर्जेंट है। और कंजर्वेटिव प्लेट मूवमेंट कौन सी है, तो वो आपकी ट्रांसफॉर्म है। फिर इनके कुछ वाज़े इफेक्ट्स हैं कि जब आपकी डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से रिज या रिफ्ट बनती हैं और इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह भी होती है। जो ट्रेंचेस वगैरह या माउंटेन्स वगैरह, याद रखें ट्रेंचेस एंड माउंटेन्स वगैरह जो हैं वो आपकी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में बनती हैं और इसमें भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। जो ट्रांसफॉर्म है इसमें कोई मेजर किसी भी किस्म का आप कह लें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होती, लेकिन इसमें अर्थक्वेक एक्टिविटी जरूर होती है इसके अंदर। इसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रही होती इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, अब एक एक करके हम ये हर टेक्टोनिक प्लेट को यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ गया जी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आप देखें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर along these boundary earthquakes are common. Magma rises from Earth's mantle to the surface solidifying to create new oceanic crust। ये चीज आपको बता चुका हूँ। ये देखें दो प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं। जब वो एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं तो यहाँ से मैग्मा अपवेल करेगा और वो एक नई क्रस्ट बनाएगा। और ये पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये देखें दो सेल बन रहे हैं जो इनको फोर्स कर रहे हैं अवे मूव करने पे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये हमारी यूरेशियन प्लेट और जो नॉर्थ अमेरिका जिसमें हमारा कनाडा और अमेरिका आ जाता है, उसके ऊपर उसके नीचे जो प्लेट है वो हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहलाती है और जो पूरा का पूरा यूरोप है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर है। तो यहाँ पे जो आपकी जो बाउंड्रीज है उनके दरमियान में
यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं। तो ये इसकी एग्जांपल, आपने एग्जांपल मस्ट देनी है अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी, एक ये फंस गया प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्लेट्स जो हैं वो आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट दैट कैन बी ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एज वेल। तो अब अगर ओशनिक है या कॉन्टिनेंटल है तो वो जो कन्वर्जेंस है वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल की भी हो सकती है, एंड दैट कन्वर्जेंस कैन बी ऑफ ओशनिक एज वेल, कि जो ओशनिक प्लेट है उनकी भी कन्वर्जन हो सकती है, और वो कॉन्टिनेंटल प्लेट की भी कन्वर्जन हो सकती है। तो कन्वर्जन की फिर आगे फर्दर क्या है आपकी 3 टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह की प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री जो है दैट्स वेरी सिंपल, व्हेन 2 प्लेट्स कम टुगेदर इट इज नोन एज अ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। द इम्पैक्ट ऑफ द कोलाइडिंग प्लेट्स कैन कॉज एजेस ऑफ वन और बोथ प्लेट टू बकल अप इनटू अ माउंटेन रेंज। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी या तो कोई माउंटेन रेंज इसमें डेवलप होती है या फिर वो बेंड डाउन करके डीप सी फ्लोर ट्रेंच बनाएंगी, या समटाइम्स दोनों चीजें हो रही होती हैं, ट्रेंचेस भी बन रही होती हैं और माउंटेन रेंजेस भी बन रही होती हैं। अब इनकी आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज हो रही होती है तो इसमें साथ में वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो पैरेलल मस्ट हो रही होती है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के साथ, और आपके अर्थक्वेक भी डेवलप हो रहे होते हैं। अब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 3 टाइप्स हैं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। इसके एग्जांपल जो है वो नाज़का प्लेट अंडर साउथ अमेरिकन प्लेट जो है उसके वो सबडक्ट कर रही है। लाइक ये हमारी जो है वो नाज़का प्लेट है और ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो जो नाज़का प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है साउथ अमेरिकन प्लेट के, और इसके नतीजे में एक तरफ एंडीज माउंटेन का एक सिलसिला है वो डेवलप हो रहा है, और पेरू ट्रेंच एक ट्रेंच डेवलप हो रही है। तो ये है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की एक एग्जांपल। देन कम्स द कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। अच्छा, अब इसमें ये डिफरेंट बिहेवियर क्यों है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल का, और कॉन्टिनेंटल का डिफरेंट बिहेवियर क्या है, ये थोड़ा सा समझे। जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं इन दोनों की डेंसिटी में फर्क है। ओशनिक प्लेट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम होती है। सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि जो ओशनिक प्लेट है वो हैवियर है, वो भारी है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो लाइटर है। अच्छा, अब जब 2 चीजें इस तरह की टकराएंगी, जिस तरह फंस के आप देखें, अगर आप पानी और ऑयल को मिक्स करें तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, ऑयल की डेंसिटी हल्की होती है वो ऊपर आ जाता है। इस तरह जब 2 प्लेट्स टकराती हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सबडक्ट कर जाती है और जो लेस डेंस होती है वो ऊपर आ जाती है। अच्छा, अब जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल टकराएंगे तो उसमें तो ओशनिक ने ऑब्वियसली नीचे चले जाना है और कॉन्टिनेंटल ने ऊपर रहना है। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंटल आपस में टकराएंगे तो फिर क्या होगा, अब दोनों लेस डेंस हैं, दोनों कोशिश करेंगे कि वो ऊपर की तरफ जाएं। तो इसकी जो टकराव है वो कुछ इस तरह का होता है जैसे जो आपस में जो है वो आप क्या कह लें, 2 शेर जैसे कह लें आप टकरा रहे होते हैं। ये इस तरह की एग्जांपल आपको मैं दूंगा यहाँ पे कि दोनों की कोशिश एक दूसरे के ऊपर राइड करें। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर राइड करने की कोशिश करेंगे लेकिन एटलीस्ट एक को सबडक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले बनते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका हिमालयाज है कि हिमालय माउंटेन जो है वो आपका यूरेशियन प्लेट, ऊपर से जो पूरा आपका जो क्या कह लें ये रशिया और यूरोप जो है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर आता है, और इंडियन प्लेट जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये इंडियन प्लेट के ऊपर मौजूद है। जब ये दोनों आपस में टकराई हैं तो ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस डेवलप हुई हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एग्जांपल आ जाती है ओशनिक प्लेट की, जब आपस में कन्वर्जन होती है। अब दोनों प्लेट जो है वो डेंसेस हैं, ओशनिक भी डेंस है, दूसरी ओशनिक भी डेंस है ऑब्वियसली, तो दोनों सबडक्ट करने की कोशिश करेंगी। ऐसे जैसे बोझ आपस में टकरा रहे हैं दोनों सबडक्ट करने की कोशिश करेंगी। जब दोनों सबडक्ट करने की कोशिश करेंगी तो इसमें बड़ी गहरी गहरी ट्रेंचेस बनती हैं। लाइक मारियाना ट्रेंच जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है, वो आपकी जो है वो ओशनिक प्लेट्स की कन्वर्जन की वजह से बन रही है। मारियाना ट्रेंच यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है। द सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बीनीथ द मारियाना प्लेट फॉर्म द मारियाना ट्रेंच। ठीक है,
तो यहाँ पे ये मारियाना ट्रेंच उसकी एग्जांपल है. So this is how the plate tectonics works. The last form of plate tectonic movement is transform plate boundary. Transform plate boundary में क्या होता है कि प्लेट्स जो हैं neither they are converging, neither they are diverging, they are moving sideways. Like अगर एक प्लेट इस तरह मूव कर रही है तो दूसरी प्लेट इस तरह मूव कर रही है, तो दोनों की जो मोशन है एक दूसरे के लेटरल साइडवेज है. इसको ऑपोजिट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे लेटरल साइडवेज. एक तरफ जा रही है और दूसरी इस तरह मूव कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल साइडवेज मोशन. जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, एक प्लेट आपकी ये वाली इस तरफ मूव कर रही है और दूसरी प्लेट ये इस तरफ मूव कर रही है. इस प्लेट की मोशन की वजह से टू प्लेट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर फॉर्म द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. इसकी वजह से भी बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं. नेचुरल और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स दैट क्रॉस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आर ऑफसेट. बात आप देखते हैं कि अक्सर जब कहीं पे अर्थक्वेक आते हैं तो कहते हैं जी वो रोड सारे का सारा जी ऐसे ओपन हो गया, टूट गया जी, ठीक है. तो जब इस तरह के कोई मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने कोई रोड बनाया हुआ है, कोई ब्रिज बनाया हुआ है, जब वो इस तरह करके ब्रेक होता है, नॉर्मली वहां पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है जो उसको क्या करती है, ब्रेक करती है. अदर भी नेचुरल फिनोमिना इस तरह के सिचुएशंस काज करता है, लेकिन मेनली ये इस वजह से हो रहा होता है. उसके बाद इसमें रॉक्स दैट लाइन द बाउंड्री आर पुल्वराइज्ड. अब इस बाउंड्री पे कोई अगर रॉक्स वगैरह होंगे तो वो बिल्कुल पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं. क्रिएटिंग अ लीनियर फॉल्ट वैली अंडर सी कैनियन. यहाँ पे अगर अंडर सी है तो उसमें कैनियन गड्ढे, गहरे गड्ढे भी इसमें खुद जाते हैं या पैदा हो जाते हैं. उसके बाद अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग दीज फाल्ट्स. इन फाल्ट्स के जो है अलोंग, जिस तरह ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक स्टार सा बना हुआ है, यहाँ पे अर्थक्वेक बन रहा है क्योंकि सडन जोर्स की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो इसमें अर्थक्वेक वगैरह भी बनते हैं. द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ दिस इज द सैन एंड्रियस फॉल्ट जोन ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर सैन एंड्रियस फॉल्ट है जो इसकी सबसे बड़ी फेमस एग्जांपल है. वहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है, प्लेट बाउंड्री वर्क कर रही है. So this is all about the plate tectonics. Plate tectonics is the cause of many earthly phenomena. जिस तरह को आपको मैंने शुरू में बताया कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से अर्थक्वेक फॉर्मेशन हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आपका वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आपकी माउंटेन्स बनती हैं, ट्रेंचेस बनती हैं, रिजेस बनती हैं, सी फ्लोर से ब्रेडिंग हो रही है, और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आपका रॉक साइकिल वर्क कर रहा है. तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है. व्हाट आर द प्लेट टेक्टोनिक्स? आपका जो लिथोस्फीयर है, जो आपका अर्थ है, वो ही छोटे बड़े एरियाज के अंदर डिवाइडेड है, एंड दोज एरियाज आर मूविंग इनटू different direction. In some places they are moving towards each other, that is called convergence. In some places that is moving to away from each other, that is called divergence. And in some places it is slide past each other, that is called lateral or transform boundary. So it's all for today's lecture. See you in the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.